ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि अमेरिका इस पर क्या कदम उठाएगा और हमारे लिए यानी भारत के लिए इसकी क्या मायने हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान में स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सरकार प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से कार्यवाही कर रही है, उसमें मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है और इसने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है। 28 दिसंबर से लेकर अब तक 2500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी माहौल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, इसने समझिए कि आग में घी डालने का काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ज़मीन पर हो क्या रहा है। ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और जवाब में ईरानी सरकार क्या कर रही है? बल का प्रयोग और इंटरनेट जैसी चीज़ों पर पाबंदी। यही तनाव इस पूरे संकट की जड़ है। अब इस बढ़ते संकट को देखते हुए अमेरिका का अगला कदम बहुत ही अहम हो जाता है। तो वॉशिंगटन के पास आखिर विकल्प क्या है और हर विकल्प का मतलब क्या है? मोटे तौर पर देखें तो अमेरिका की रणनीति 3 रास्तों पर टिकी है। पहला, बातचीत यानी कूटनीति। दूसरा, कुछ चुने हुए ठिकानों पर सैन्य हमले। या फिर तीसरा और सबसे बड़ा कदम, जमीनी हमला। हर रास्ते के अपने अपने जोखिम हैं और अपने नतीजे। तो पहला ऑप्शन है डिप्लोमेसी। अमेरिका पब्लिकली हमेशा यही कहता है कि बातचीत ही पहली पसंद है, जैसा कि हमने JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील के टाइम भी देखा था। और सच कहूं तो ईरान भी मुश्किल हालात से निकलने के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने में काफी माहिर है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। सार्वजनिक तौर पर तो दोनों तरफ से सख्त बयान आ रहे हैं, पर अमेरिका का कहना है कि पर्दे के पीछे ईरान से जो संदेश मिल रहे हैं वो काफी अलग हैं। मतलब बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला है। पर सोचिए, अगर बातचीत फेल हो जाती है तो फिर आता है ऑप्शन नंबर 2, लिमिटेड मिलिट्री एक्शन। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा जिसमें अमेरिका ईरान के खास मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना सकता है। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी नेवी की मौजूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कम से कम 6 बड़े जंगी जहाज तैनात कर दिए गए हैं, जो कि जाहिर है एक तरह से अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन है। हालांकि एक्सपर्ट्स को इस पर थोड़ा शक है। उनका मानना है कि सिर्फ हवाई और समुद्री हमलों से ईरान में सत्ता बदलना, मतलब रिजीम चेंज करना, लगभग नामुमकिन है। और यहीं पर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प, जमीनी हमला। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान की सेना और खासकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बहुत मजबूत और संगठित हैं, तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होगा। अच्छा, अमेरिका चाहे जो भी करें, इस तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ना तो तय है। तो चलिए अब समझते हैं कि भारत के लिए दांव पर क्या लगा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60% तेल और गैस इसी अशांत इलाके से खरीदता है। अगर यहां कोई भी लड़ाई होती है तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडराएगा। और ये बात सिर्फ तेल की नहीं है, इससे भी बड़ी चिंता है हमारे लोगों की। इस पूरे इलाके में 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत के सामने एक तिहरी चुनौती है। पहला, अर्थव्यवस्था पर असर। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी का संकट। और तीसरा, विदेश में बसे अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा। पूरी दुनिया इस संकट पर नजर बनाए हुए है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये क्षेत्रीय संकट एक ग्लोबल टकराव में बदल सकता है, जिसके नतीजे शायद हम सोच भी नहीं सकते।